गुड मॉर्निंग। आज का सब्जेक्ट जो है, विषय जो है वो है सामाजिक संगठन की अवधारणा एवं विशेषताएं। ठीक है, सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि सामाजिक संगठन क्या है। ठीक है, तो सामाजिक संगठन और विघटन परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, विरोधी अवधारणाएं हैं। संगठन जहां सहगामी सामाजिक प्रक्रिया को बढ़ाता है, वहीं विघटन मतलब असामाजिक प्रक्रिया को बढ़ाता है। ठीक है, अब ये है कि सामाजिक संगठन क्या है। सामाजिक संगठन का अर्थ व्यक्त कर पाना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संगठन वह है मतलब लक्ष्य को प्राप्त करना, जिसके द्वारा हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। संगठन इसीलिए बनाया जाता है कि हम कोई भी कार्य करें और उसकी ऊंचाई तक हम पहुंच जाएं। ठीक है, संगठन की प्रकृति काफी हद तक क्या होती है, स्थायी होती है। इन मान्यताओं की एक व्यवस्था होती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह संगठन आवश्यक होता है। अब इसकी आगे क्या है, परिभाषा रिचार्ड एच हॉल के अनुसार है एक संगठन अपेक्षाकृत निश्चित सीमाओं की व्यवस्था, सत्ता के पद, संचार व्यवस्था, सदस्यता, स्पष्टीकरण और व्यवस्थाओं का संग्रह है। ठीक है, यहाँ तक कि पर्यावरण की अपेक्षाकृत निरंतरता के आधार पर अस्तित्व बनाए हुए तथा ऐसे कार्यों में लगा हुआ है जो कि लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के कुलक से संबंधित है। फिर है संगठन की विशेषताएं। सामाजिक संगठन की विशेषताएं क्या है, इसमें से पहला विशेषता है सापेक्षिक अवधारणा, दूसरा है अमूर्त अवधारणा और तीसरा है शक्ति के केंद्र, चौथा लक्ष्य निर्देश समूह, पांचवा स्थायित्व का अंश, छठवां है सचेत रूप से नियोजित और सातवां है परिवर्तनशील प्रकृति, आठवां नंबर है विचारधारा और नौवां नंबर है निश्चित नाम। अब पहला क्या है, सापेक्षिक अवधारणा। सामाजिक संगठन एक सापेक्षिक अवधारणा है, क्योंकि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जो कि 100% संगठन को पूर्ण रूप से विघटित करने से मतलब बचा ले, या संगठन विघटन में केवल अंतर ही मात्रा होती है। ठीक है, कोई ऐसी अवधारणा नहीं है जिसमें संगठन और विघटन नहीं होता है। फिर अमूर्त अवधारणा वह है जो कि तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययनों का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक, फिर तीसरा है शक्ति के केंद्र। संगठन वह भूमिका है, वह शक्ति का केंद्र है जिसमें हम किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक संगठन के क्षेत्र में नियंत्रण रखने के लिए एक शक्ति को केंद्रित करते हैं। फिर है लक्ष्य निर्देशित समूह। सामाजिक संगठन अर्थहीन एवं उद्देश्य विहीन नहीं होता है, बल्कि इसके अंतर्गत कुछ सामाजिक उद्देश्यों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है। यहाँ हम ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमारा उद्देश्य, सीमाएं या लक्ष्य होता है, उसको संगठन में हम एक समूह बनाकर इस कार्य को हम क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। फिर पांचवा नंबर है स्थायित्व एवं अंश। सामाजिक व्यवस्था का संतुलित रूप ही सामाजिक संगठन है और प्रत्येक संगठन के अनुकरण संस्थाएं होती हैं जो कि स्थायित्व एवं संतुलन बनाए रखती हैं। सचेत रूप से नियोजित। सामाजिक संगठन एक सचेत रूप से किसी भी कार्य करने के लिए इसमें नियोजित होता है और इसमें सभी इकाइयों को सक्रिय एवं निष्क्रिय बनाने का उद्देश्य इसका होता है। फिर सातवां नंबर है परिवर्तनशील प्रकृति। सामाजिक संगठन की कोई एक स्थिर अवस्था नहीं होती है, क्योंकि यह एक गतिशील अवधारणा है जो निरंतर परिवर्तनशील होती रहती है। फिर आठवां नंबर है विचारधारा। प्रत्येक सामाजिक संगठन की अपनी एक विचारधारा होती है जो कि व्यवस्था, संगठन और मान्यताओं के आधार पर सत्ता संरचना को नियमित करती है।
फिर 9वां नंबर है निश्चित नाम। प्रत्येक संगठन का केवल उद्देश्य यह है कि निश्चित इसका नाम निश्चित होता है, किंतु इनका नाम तथा यह भी सुनिश्चित होता है कि इसमें कौन कौन से सदस्य हैं। जो संगठन हम बनाते हैं, समूह बनाते हैं, तो उसमें प्रत्येक सदस्य का अलग अलग समूह बनाते हैं और उनका नाम हम अलग अलग कर देते हैं। तो इसमें सदस्यों की लिखित सूची होती है कि कौन से सदस्य किस संगठन में हैं। ये हो गया निश्चित नाम, ठीक है। फिर सामाजिक संगठन के आवश्यक तत्व। अगला क्या है, सामाजिक संगठन के आवश्यक तत्व में पहला नंबर है परिस्थिति और भूमिका। मतलब सामाजिक संगठन में संगठन को बनाए रखने के लिए परिस्थिति एवं भूमिका। परिस्थिति मतलब जैसे मान लो कि बच्चे के माता पिता क्या है, बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करते हैं, माता पिता। तो इसकी परिस्थिति किसको जाती है, पिता को जाती है, ठीक है। तो इनकी प्रत्येक समाज में अगर कोई भी कार्य हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसके लिए एक परिस्थिति तथा भूमिका होती है, जो कि जो परिस्थिति के अंतर्गत आते हैं वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फिर दूसरा है सदस्यों का मतैक्य। मतलब कोई भी कार्य हम करते हैं, कोई भी कार्य का निर्माण करते हैं, सदस्य बनाते हैं, समूह बनाते हैं, है ना, ठीक। तो इसमें हम सभी सदस्यों का मत देखते हैं कि सभी सदस्यों का मत एक होना चाहिए। मान लो कि किसी भी कार्य का हम निर्माण कर रहे हैं, डेयरी हो गया, उसमें हम जितने सदस्य बनाएंगे उन सबका मत क्या है, सबका एक मत होना चाहिए कार्य करने के लिए। फिर तीसरा है सामाजिक नियंत्रण। संगठन और सामाजिक नियंत्रण की प्रमुख स्थान होता है समाज में, क्योंकि यह प्रक्रिया सदस्यों को कार्य करने के लिए बाध्य करती है। तब समाज के सदस्य रीति रिवाज, परंपरा, जितने भी मतलब कार्य हैं, ये संगठन में के अंतर्गत बना रहता है। क्योंकि सामाजिक नियंत्रण की बाध्यता की शक्ति जो है, तो अपनी परिस्थिति या काम करने के अनुसार कार्य करने का परस्पर सहयोग और नियंत्रण संगठन का निर्माण करता है। फिर चौथा नंबर है संस्थाएं। संस्थाएं का मतलब है कि संस्थाओं में सामाजिक संगठन का तत्व माना गया है, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में यह विशेष प्रभाव पड़ता है कि संस्थाएं प्रायः स्थिर होती रहती हैं। संगठन बनाए रखने के लिए समाज जो है तो अपना योगदान देता है। जैसे धार्मिक हो गया, राजनीतिक क्षेत्र में हो गए, सभी व्यक्तियों के समान उद्देश्य होते हैं। फिर 5वां नंबर है एवं लास्ट कानून। कानून राज्य द्वारा पारित किए गए तथा पीछे राज्य की शक्ति होती है। कानून विघटनकारी प्रकृतियों को रोककर सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए सहयोग प्रदान करता है।